प्रेमी बंधुओं, यह दुनिया एक दुख की नगरी है। व्यक्ति सारा जीवन दुख का सामना करते हुए काल के हवाले हो जाता है। इसलिए संसार को संतों महात्माओं ने एक मौत का अखाड़ा भी कहा है। जो भी जीव यहाँ जन्म लेता है, अपने कर्मों का भुगतान अपने कर्मानुसार पूर्व जन्मों के संस्कारों के हिसाब से उसका जीवन बीतता है। इस संसार में जो भी आता है दुख का ही सामना करना पड़ता है। क्यों? कि जिसके पास धन है, धनी है, तो धन को 2 गुना और 4 गुना करने में, उस धन की संभाल करने में, चोर बदमाश से बचाने में, सेल टैक्स का लगने के से बचाने में, यानी अपने कारोबार में इतना वो दुखी रहता है कि ना ही उसे समय से खाना मिल पाता, ना ही समय से सोना पाता, यहाँ तक कि बिस्तर पर भी जाके नींद नहीं आती। इस धन के माया में इतना वो विलीन हो जाता है, इतना आकर्षित हो जाता है कि धन को अपने प्राणों से अधिक उसका महत्व देता है। इसलिए धन वाला भी व्यक्ति दुखी रहता है। जिसके पास धन नहीं है, उसके बच्चे बीमार पड़ जाएं, पैसा नहीं इलाज करा सके। बच्चों को बढ़िया पढ़ाई कराने के लिए पैसा नहीं कि पढ़ाई करा सके। घर गृहस्थी के सारे खर्चे पूरे करना ये भी उसके पास नहीं हो पाता। अच्छा घर मकान बना लेना, अच्छी कहीं नौकरी चाकरी पा लेना, किसी भी तरह का इस सारे खर्च पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि वो गरीबी से तंग है। अपने गरीबी में आकर वो एक नरक के जैसे जिंदगी, अपना गुलामी के दौर से अपना जीवन गुजरता है। जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास धन है वह भी दुखी है। कितने लोग ऐसे शारीरिक बीमारी से तंग हैं, परेशान हैं कि जीवन में उनके पास धन दौलत अगर है भी तब भी वो किसी काम का नहीं, क्योंकि अंदर से सुख नहीं, बीमारी खोखला कर रखा है। उम्र पूरी होने से पहले बीमारी ही लेके चली जाती है। कितने लोग जिसके बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं है, वह बेघर औलाद का जीवन परस्ती करता है। उसके कुल का उजाला कोई पुत्र नहीं है, उसे निर्वंशी लोग कहते हैं। बिना औलाद का व्यक्ति वो अपने दुख में बहुत पीड़ित रहता है कि हमारा जीवन का परस्ती कैसे होगा, हमारे कुल का नाम रोशन कौन करेगा। ऐसी स्थिति में जीव अपने आप से अंदर से बहुत ही दुखी रहता है। जिसके पास औलाद है, घर मकान सब कुछ है, मगर हर औलाद का एक जैसे विचार नहीं होता। हर बहू का घर में आई हुई उसका एक जैसे आचरण नहीं होता। तो माता पिता सब कुछ करने कराने के बाद ऐसे समय आ जाता है कि माता पिता का जीवन ही बच्चों पर भारी पड़ जाता है। बच्चे उनके हर खर्चे या हर उसका सेवा सत्कार सब कुछ नहीं कर पाते। माता पिता का वचन बुढ़ापे वाला जो होता है उसमें का वचन भी कड़वा लगता है लोगों को। माता पिता बच्चों पर भारी पड़ जाते हैं, जो कि बच्चे कदर नहीं करते। डांट दें, गाली दे दें, धक्का दे दें, कुछ पता नहीं जी क्या अवस्था होगी। इसलिए व्यक्ति बच्चा नहीं है तो भी दुखी, बच्चे हैं तब भी दुखी। पारिवारिक दुखी, सामाजिक दुख, सांसारिक दुख, नाना प्रकार के दुखों से व्यक्ति घिरा रहता है। और यहां आकर के फिर सारा जीवन इस दुख की नगरी में परिवार को देखते हुए और परिवार को सब कुछ बनाने के लिए, परिवार को सुख शांति देने के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं।
और इनके परिवार का सारी समस्या को हल करते हुए देखते हुए इसी के संतों महात्माओं ने पराया गधा कहा। क्यों कहा? कि जैसे गधा एक पेट खाने के वजह से और नाना प्रकार कहीं मिट्टी ढोता है, कहीं कोयला ढोता है, कहीं ईंट ढोता है, कहीं बालू रेता बजरी ढोता है, नाना प्रकार का वजन ढोता रहता है। जिसी की इच्छा है वही ले जाके उस पर लाद दिया। उसी तरह के एक मानव जीवन भी है कि मानव जीवन में आता है व्यक्ति तो कहीं बच्चों का बोझ, परवरिश का बोझ, कहीं बेटी का बोझ, कहीं पोतों का बोझ, कहीं बहुओं का बोझ, कहीं भाइयों का बोझ, कहीं माता पिता का बोझ, सबके बोझ का, सारे खर्चों का जिम्मेवारी उसके ऊपर होता है। सबका भार वो ढोता है, अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाता। क्यों? कि जो मानव जीवन मिलने का जो सार्थक होना था, जिसलिए मानव जीवन इस आत्मा को मिला हुआ था, वो कर्म करने में सक्षम नहीं रहा। भूल गया उस मालिक को जिसने हमें भेजा है। संसारिक भाव में फंसकर हम इसी में फंसे रह जाते हैं और हम अपने आप को वह भाव नहीं दे पाते जो कि हमारा जो चाहिए था। इसलिए हम पराये गधे। पराया क्यों कहा? कि है तो सब हमारे परिवार, मगर अंत समय में कोई किसी का होता नहीं। हमारे कर्मों का भागीदार कोई होता नहीं। हम परिवार का खर्चा चाहे चोरी करके लाएं, बेईमानी करके लाएं, ठगी करके लाएं, कहीं से लूटपाट करके लाएं, मेहनत से कमा के लाएं, बिजनेस से कमा के लाएं, नौकरी से कमा के लाएं, रिश्वत करके लेके आए, किसी भी तरह कर्म करके लाएं, लेकिन खाने को तो सब खा लेंगे, लेकिन हमारा उसका कर्म का भुगतान कोई देने वाला नहीं है। उस पाप का भागीदार कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति को पराया गधा कहा गया। और अनेकों इस तरह के कुकर्म को करके सत्कर्म के लिए हम करने के लिए आए थे, सत्कर्म से हम वंचित रह गए, नहीं किया, और तमाम किस्म का हम कुकर्म करके इस संसार में फंस गए। अब इसीलिए सारे कर्मों को करते हुए हर इंसान जिसने जन्म लिया है उसको मर जाना है, काल के गाल में उसको समाना है। इसलिए सारे दुखों का से गुजरते हुए आत्मा यहाँ पर काल के गाल में समा जाती है। अंत में उसका सारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस कार्य के लिए वो कार्य नहीं करता। वो बड़े भाग्यवान आत्माएं हैं जो संत के शरण में चली गई हैं और संतों के मुताबिक अपने जीवन को ढालकर उनके वचनों का पालन कर रही हैं। वो समझ लो इस नरक से निकलकर स्वर्ग में है। अगर वो सही मार्ग पर सत्कर्म में चल रही है तो आज नहीं तो कल उनको अपने जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम होंगी। कम से कम उन्होंने अपना मार्ग पकड़ा तो है, कभी न कभी वो मंजिल पर पहुंचेंगे। मगर हमने तो पकड़ा ही नहीं, रास्ता ही नहीं पकड़ा, उस पर पहुंचे ही नहीं, तो हमारा मंजिल कहाँ मिलेगा। इसलिए ये दुनिया काल का अखाड़ा भी है। मौत का इसमें डंका हर कोने कोने में बज रहा है। ये दुख की नगरी में जीव आकर के फंसा है। इस धन दौलत के लिए, यहाँ मान बड़ाई के लिए, जाति और धर्म के लिए कितने लोग नाना प्रकार के कष्ट सहते हैं। घर में किसी भी तरह का कोई पारिवारिक बात विवाद हो जाता है तो इतना गुस्सा उससे नहीं रुकता कि खुद वो मौत के घाट उतर जाता है। कोई सल्फास का गोली खा करके मर जाता है, कोई फांसी लगा के मर जाता, कोई जल करके मर जाता है, तो कोई डूब करके मर जाता है। इतना आजकल के जमाने में मरना भी सहज हो गया है। क्रोध को काबू नहीं कर सकते मगर मौत के घाट उतर जाते हैं। कितने लोग धन दौलत की बुराई, धन दौलत के बारे में बात विवाद हो जाता है, मान सम्मान के बारे में बात विवाद हो जाता है और वह विवाद इतना बढ़ जाता है कि मर्डर कर देते हैं लोग। भले ही वो 10 वर्ष 20 वर्ष सजा काटते हैं मगर व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं। कितने लोग एक दूसरे
लड़की लड़का का प्रेम हो जाता है। जो प्रेम के चलते शादी विवाह नहीं हो पाता, घर परिवार की एकता नहीं बन पाती, उसे उस जोड़ा उनका नहीं बांधते, और पता लगा कि जब छितरा हुआ तो वो लड़की कहीं फांसी लगा के मर गई, कहीं लड़का फांसी लगा के मर गया, या माता पिता ही मार दिए। नाना प्रकार के कष्ट की संसार में आते हैं। या इससे अगर हटते हैं तो कितने लोग को तो जिंदा जला दिया जाता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। कितने लोगों को ऐसे छोटी बिरादरी को बड़े ऊंचे कुल वाले, ऊंचे जाति वाले जिंदा जला दिया, मारते मारते, पीटते पीटते मार डाला। किसी को ऊपर पेशाब कर देते हैं, किसी को इतना अपमानित कर देते हैं कि व्यक्ति खुद ही मर जाता है। कितने लोगों को, कितने माताएं बहनों बेटियों को रेप और बलात्कार कर देते हैं, और फिर उन्हें मार करके कहीं फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। यानी कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कितने लोग मार दिए जाते हैं। हर इंसान के साथ वो मौत का समय चल रहा है। कब किसका मौत आ जाए इसका कोई पता नहीं है, जबकि हर व्यक्ति उस मालिक का अंश है। इसमें ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना ही परमात्मा जाति पाति बनाया है, ना धर्म बनाया है, और ना ही प्रकृति किसी से भेद मानती है, ना कोई जात पात मानती है, ना कोई ऊंच नीच मानती है। तो परमात्मा ने जाति बनाई नहीं, धर्म बनाया नहीं, प्रकृति कोई जाति धर्म मानती नहीं, फिर यहाँ कौन बनाया, कैसे बना? ये ऊंचे कुल के लोग अपनी सत्ता कायम करने के लिए, अपने आप को पुजवाने के लिए, अपने आप को गुरु बन करके बैठे रहने के लिए, इन छोटी जातियों, गरीबों को उन लोगों ने ऐसा एक जातियों में बांट दिया, ऐसे धर्म में बांट दिया कि आज हिंदू के खून का प्यासा मुसलमान है, मुसलमान के खून का प्यासा आज हिंदू है। कितने देश के देश कट मर जाते हैं, कितने लोगों के वाद विवाद हो जाता है, मार काट तैयार हो जाता है। पहले के कुछ ऐसे जमाने थे कि एक राज्य का व्यक्ति, क्योंकि उसमें कानून नहीं था, संविधान नहीं था, तो एक राजा का सीमा हुआ करता था। हर राजाओं को अपने अपने सीमाएं होती थी, और एक राजा दूसरे पे चढ़ाई कर देता, जो जीत जाता उसी का वो राज हो जाता, वहाँ की पब्लिक उसकी गुलाम बन जाती। अपने अपने देश के बचाव में लोग लाखों की तादाद से कट जाते थे, मर जाते थे, यानी कि खून की नदी बह जाती थी। इसलिए पहले इतनी जनसंख्या नहीं हुआ करती थी। बीमारियां ऐसी थी कि आती थी गांव के गांव जो है खाली हो जाती, ऐसी बीमारियां वो हैजा और तावन की आती थी। तो ये हमेशा सदियों से मौत बिल्कुल इंसान के नाक पर गुस्सा चूता है। जैसे नाक से पानी गिरता है सर्दी जुकाम का, उस तरह से लोगों का आज गुस्सा चू रहा है, और एक दूसरे को अपमानित करके कब किसको मार दे, कब क्या हो जाए, ये सब इसका कोई पता नहीं। संसार में दुखी ही दुखी इंसान है। मौत का डंका हर समय हर जगह बज रहा है। कौन व्यक्ति कब मौत के चपेटे में आ जाए इसका कोई पता नहीं, एक घड़ी का पता नहीं। जीवन अभी है और एक घंटे बाद रहेगा कि नहीं रहेगा। जो श्वास बाहर निकला है वो श्वास अंदर आएगा या नहीं आएगा इसका कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति में आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? हम अपने जीवन को कैसे निर्वाह करें? अगर उस मालिक ने मानव जीवन दिया, क्यों दिया? कि अपने आप की खोज करने के लिए, कि जो आत्मा मानव जीवन में आएगी वो परमात्मा की खोज करेगी, और इसीलिए उस परमात्मा ने अपने मिलने का ठौर ठिकाना, रास्ता, वो जुक्ति, वो ज्ञान सब कुछ मानव शरीर में रख दिया। वो हीरे जवाहरात सारे घट के अंदर है। किसी भी आत्मा के पास किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया, किसी को कम ज्यादा नहीं किया, सबको अपनी दौलत एक समान दिया और सबको दिया, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हिंदू हो
या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो, कोई किसी भी तरह का हो, चाहे भारत का रहने वाला हो, चाहे इराक, ईरान, अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, जापान, जहाँ का भी हो, धरती पर जितने भी मानव हैं सभी के अंदर एक समान रखा और हर व्यक्ति का उस मालिक का सिमरन भजन बंदगी करने का अधिकार है। उस मालिक वो सर्व का सर्व साझा है, वो मालिक सबका है, सबका अधिकार है कि मालिक का सिमरन भजन करे, बंदगी करे, उसका पूजा पाठ करे और अपने आप को सार्थक बना सके। मगर यहाँ के ऊंचे लोग, ऊंचे जाति के लोग गरीबों को, नीच जातियों को पैसा में कोई उनका छुआछूत नहीं है, उनके राशन में कोई छुआछूत नहीं, कपड़ा दें उसमें कोई छुआछूत नहीं, सोना चांदी दें उसमें कोई छुआछूत नहीं, मगर खान पान में छूट है, बराबर बैठाने में छूट है, इसमें सब छूट है। उनसे घृणा करना, अपमान करना उनका ये पेशा है कि गरीबों को, नीच जातियों को अपमानित करेंगे, उसे पीड़ित करेंगे, उसका हक खाएंगे, हर तरह का उसको लूटने खसोटने में आज बड़े लोग या बड़े ऊंची कुर्सी पर बैठे लोग दूसरों का हक खाने में बहुत आगे हैं, दूसरों को लूटने में बहुत आगे हैं, सम्मान नहीं देना चाहते, सम्मान नहीं देना चाहते। क्यों? को आज उनको कुर्सी पर मिल गया। उनको ये पता नहीं कि जितने जाति का दोष, धर्म का दोष, गरीबी का शोषण का दोष, दूसरे को लूटना का दोष, किसी भी तरह का बेईमानी का दोष, जितने भी सारे दोष इंसान को कर्मों के बंधन से ऐसा बांध देता है कि आज इंसान मिला है तो ये सारे कर्म कर रहा है, मगर आने वाले समय में वो कीड़े मकोड़े उसको बनना पड़ेगा, नालियों का कीड़ा बनना पड़ेगा, घास फूस में जाना पड़ेगा, अनेक प्रकार का वो पीड़ित होगा, जो कि करोड़ों वर्ष बीत जाएं उसको फिर मानव जीवन मिले मिले ना मिले इसका कोई पता नहीं, इसका कोई नहीं पता कि कहाँ जाके जन्म होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज अवसर जो हाथ में मिला है इसको गंवाने में इंसान कोई देर नहीं करता, इसको इंसान गंवाए बैठा है। तो ये सब क्या है कि हम अपने आप को पहचान नहीं सके, अपने आप को जान नहीं सके, और इसीलिए हमें जीवन मिला था कि हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम अज्ञानता हैं, अज्ञान है, हम पिछले कर्म का हमें नहीं पता, पिछले जन्म का नहीं पता हमने क्या किया क्या नहीं किया। मगर जो संत महात्मा, जो जानकार हैं, जो भक्ति में लीन हैं, मालिक के जो नज़दीकी हैं, जो मालिक के वो पीर पैगंबर हैं, तो उनके पास तो हमें जाना चाहिए, उनसे तो हमें अपनी सीख लेनी चाहिए, अपने खान पान में, अपने विचारों में, अपने इंसानियत को हमें जगाना चाहिए। हम आज की स्थिति क्या हमारी है कि हम संसार की तरफ से तो जगे हुए हैं मगर परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं। हम उस अज्ञानता से गुजर रहे हैं जो मानव को नहीं गुजरना चाहिए। ये जो हम गुजर रहे हैं ये हमारे विपरीत है, ये हमारा आगे चल के नुकसान होना है। एक एक क्षण हमारा नुकसान हो रहा है, हम एक एक क्षण काल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें काल से बचाने वाला कौन होगा? हम जो भी कार्य कर रहे हैं सारे काल के कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इस सारे जानकारी होने के नाते हमें सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए, संतों महात्माओं की शरण लेना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि हमारा असल मार्ग क्या है, हमारा असल तत्व क्या है, वह मूल धारा कौन है, मूल तत्व क्या है। उस मूल तत्व की पहचान करने के लिए हम आए हैं, अपने आप की पहचान करने के लिए आए हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाकर संसार से, जीवन मरण से निकलने के लिए आए हैं। हम इसलिए हमें मन माया से ऊपर उठना होगा, हमें जन्म मरण से ऊपर उठना होगा, और तभी जा कर के हमारा कल्याण होगा। और ये सारे कल्याण जो है संतों महात्माओं के शरण में होगा, सतगुरु की दया से होगा, सतगुरु के विचारों पर चल के होगा। जब तक हम सतगुरु का शरण नहीं अपनाते, अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित नहीं करते, तब तक हमारा कहीं भी कल्याण नहीं है। इसलिए साथियों हमें क्या करना चाहिए? संतों महात्माओं की शरण
लेनी चाहिए। तभी हमारा कल्याण है, तभी हम उस मालिक से मिल सकते हैं। उस धारा, जिस धारा से हम आए हैं, जो अमृत की धारा, जो सिंधु है, उस सिंधु की बूंदी एक आत्मा है, और उसी सिंधु में जब जाके आत्मा समाएगी तभी इसका कल्याण हो सकता है। तो इसलिए हमें संतों की शरण अपनाना जरूरी है, नहीं तो मौत के देश से किसी को निकलना, इस कालिक की नगरी से निकलना, कालिक की कोठरी में आया हुआ जीव कितना भी बच्चे कालक लग ही जाता है, और उससे साफ होना, निर्मल होना, ये सतगुरु का दया है जो हमें निर्मल करके अपने लायक बना सकता है। और हमें यही चाहिए कि सतगुरु का शरण अपनाएं। धन्यवाद। साहेब बंदी।